न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं प्रताप सिंह आज आपको दिन भर के खतरों से आगाह कराता हूं। अपनी 2 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव शुक्रवार को बरसाना के विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर में पहुंचे और यहां उन्होंने मंदिर में दर्शन कर मनौती मांगी। राधा रानी मंदिर में दर्शनों के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को फ्लॉप बताते हुए जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा, योगी सरकार उनकी सरकार के किए गए शिलान्यास, उद्घाटन और बाकी अन्य कार्यों का दोबारा से शिलान्यास व उद्घाटन कर उनका श्रेय ले रही है। उन्होंने कहा, पूरे देश में बेरोजगारी का आलम है। युवा पूरी तरीके से अपनी उम्मीदें सरकार के प्रति खो चुका है। वहीं किसान पिछले 100 दिनों से ज़्यादा धरने पर बैठा हुआ है। बैंक बेच दी गई हैं। अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किसान पर अत्याचार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2022 में प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है। सरकार में आते ही ब्रजभूमि के महत्वपूर्ण स्थलों का सर्वांगीण विकास करते हुए उन्हें विश्व पटल पर ले जाने का काम किया जाएगा। राधा रानी मंदिर में पत्रकारों से बातचीत करने के उपरांत उन्होंने जगमोहन में आकर मंदिर की छटा को निहारा। इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण ने मंदिर के आसपास की पहाड़ियों एवं मंदिर के धार्मिक महत्व की जानकारी से अवगत कराया। श्री जी मंदिर के दर्शनों के उपरांत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पैदल ही सीढ़ियों के रास्ते मंदिर से नीचे आए। इस दौरान उन्होंने मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के साथ फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान रास्ते में उनका समाजवादी पार्टी के उत्साही कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। जगह जगह उन्हें स्मृति चिन्ह देकर और पटुका उड़ाकर एवं माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद अखिलेश यादव कार द्वारा प्रिया कुंड स्थित रसिक संत विनोद बाबा के आश्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने उनके साथ धार्मिक एवं आध्यात्मिक चर्चा भी की। इस दौरान उन्होंने वहां आश्रम में अपने सभी MLC सुनील सिंह साजन, उदयवीर सिंह मलिक, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण सहित अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ प्रसाद भी ग्रहण किया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला बाजने में होने वाली किसान महापंचायत के लिए कूच कर गया। पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगी स्थानीय प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारियों ने इस दौरान जमकर अपना पसीना बहाया और पूर्व मुख्यमंत्री के जाने के बाद स्थानीय प्रशासन ने राहत की सांस ली। आपके पास ही जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय जनता के लिए जो काम कर सकते थे, समाजवादी पार्टी ने पूरी ईमानदारी से हम लोगों ने जनता के लिए काम किए और जिससे जनता को सुविधा मिल सके। मथुरा वृंदावन की सड़क हो, वृंदावन का सौंदर्यीकरण हो या केसी घाट को बनाने का काम हुआ हो या जो नाला चल रहा था इस्कॉन, अक्षय पात्रा, राधा रानी टेम्पल के आसपास, वो तमाम चीज़ों को सुधारना और यहाँ की सड़कों को 4 लेन से जोड़ना। मुझे याद है कि गोवर्धन का बाईपास बनाने का यहाँ के लोगों ने कहा तो बाईपास बनना शुरू हो गया। गोवर्धन से आपका वृंदावन 4 लेन बननी थी, वो आज भी अधूरा है। ये कोसी वाली सड़क बननी थी, इसको भी प्रस्तावित था 4 लेन बनाने का, ROB बनाने का प्रस्ताव था। तो कई काम तो पूरे हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो काम शुरू हुए थे 4 साल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो पूरी नहीं कर पाई है। और उसका उदाहरण ये है कि राधा रानी मंदिर में जहाँ हम लोग खड़े हैं
बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए जो सीढ़ी से चढ़ के नहीं आना चाहते हैं, जो बीमार हैं, जिनको हार्ट की दिक्कत है या अन्य कोई दिक्कत है, उनके लिए एक व्यवस्था की गई थी, रोप वे। 4 साल पूरे हो गए, सोचो ये सरकार कैसी सो रही है। ये सोने वाली सरकार है। आज जो जश्न मना रही है सरकार, मैं जानता हूँ कि मथुरा, वृंदावन में और जो आपकी रैली होने जा रही है किसान पंचायत, ये किसान पंचायत, किसान तो जगा ही रहे हैं, लेकिन जनता भी जाग गई है और आने वाले समय में जनता इनको उत्तर प्रदेश से हटा दोबारा सत्ता में वापसी होती है अगर आपकी, तो बरसाना राधा रानी के दर्शन करने आए, तो राधा रानी से आपने ये प्रार्थना की सत्ता में वापसी होने के बाद बरसाना को पलटा आप घोषित करेंगे? देखिए, चंदा देने वाली भाषा भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन दक्षिणा देने की भाषा समाजवादी पार्टी की है। मैंने क्या मांगा है मैं नहीं बताऊंगा, तो ये के लिए आप क्या देंगे? लेकिन मैं ये भरोसा दिलाता हूँ, जो मैं भाव पढ़ सकता हूँ आपके चेहरे पे और जो मैं जनता के बीच में देख रहा हूँ, जनता परिवर्तन चाहती है और जनता दुखी हुई है सरकार से। इसलिए दुखी हुई है कि आप सोचिए, बैंकें मार दी इन्होंने। हमें जो इंटरेस्ट मिलता था एफडी का, वो 5% कम हो गया। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। उज्ज्वला कोई जला नहीं पा रहा है। आपके जितनी भी चीज़ें सब महंगी होती चली जा रही है। किसान के लिए जो कानून बना रहे हैं, उससे खेती बर्बादी हो जाएगी। और आदमी अपने सामान कब बेचता है? जब उसके ऊपर कुछ नहीं बचता। इन लोगों ने नोटबंदी करके, जीएसटी लागू करके और वैश्विक महामारी की वजह से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। और उसी का परिणाम ये है कि इन्हें कुछ सरकारी चीज़ों को बेचना पड़ रहा है। अगर ये चाहती सरकार तो निजीकरण रोक सकती थी, लेकिन जानबूझ करके निजीकरण कर करके अपने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है। कुछ लोगों के माध्यम से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को कब्जा करना चाहती है। ये बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के है। और याद रखें, जिस समय निजीकरण होगा, सबसे ज़्यादा गरीब पिस जाएगा। भैया, लोग आपके जिलाध्यक्ष लोकमणि कांत को कल उन्होंने जेल भेजा है, उन पर मुकदमे लगाए हैं। उन्हें मैं दुख है इस बात का कि सरकार जो पॉलिटिकल आंदोलन कर रहे हैं उन पर गंभीर धाराएं लगा रहे हैं। चित्रकूट में ऐसी धाराएं लगाई हैं जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते, जिला अध्यक्ष पे और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे। जब मैं कल मथुरा वृंदावन आया तो मुझे पता लगा कि हमारे जिलाध्यक्ष को उन्होंने जेल भेज दिया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, जिन अधिकारियों ने उन्हें जेल भेजा है, कम से कम जनता ये जानना चाहती है कि अगर मुख्यमंत्री उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अगर शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं, उन पे कौन सी धारा लगेगी, ये सरकार बताएगी। अगर उद्घाटन हो गया तो हम तो ये कहते हैं कि हमारे कामों का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया है, हमारे कामों का भी शिलान्यास किया है। तो अगर उद्घाटन का उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास का शिलान्यास हुआ, तो क्या मुख्यमंत्री जी में धारा नहीं लगनी चाहिए? आपने बस्ती विकास परिषद का जो गठन किया था, तो उस पे आगे आपकी क्या योजना? मुझे खुशी होगी कि विनीत नारायण जी को मौका मिले। उन्होंने बहुत काम किया है और अगर वो काम को करने के लिए आगे आते हैं तो सरकार की मदद से पूरा सहयोग होगा। ये दुनिया में ऐसे मंदिर, ऐसे कहानियाँ, ऐसे हिंदू मैथोलॉजी की जो जोड़ने वाली चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी। जैसे राधा रानी मंदिर है, बरसाना की जो होली है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, बीजेपी तो क्यूटो नहीं बना पाई है, लेकिन राधा रानी का मंदिर, बरसाना, गोवर्धन और वृंदावन और जो केसी घाट है, वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके वर्ल्ड मैप पर लाने का काम करेंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ पर दुनिया के लोग आते हैं। 3 महीने से ऊपर हो गए किसान आंदोलन को, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये किसान नहीं रुकेंगे, हम उन्हें बधाई देते हैं, क्योंकि किसान रुकने वाले नहीं है और तभी रुकेंगे जब इस सरकार हटा लेंगे। और किसान से सब जुड़े हैं। आप भी खेती करते हो, आप में जितने लोग हैं उनके परिवार के लोग होंगे जिन पे खेती होगी। बताओ धान की कहाँ एमएसपी मिल गई? अभी सरसों खड़ी खेतों में, बताओ कहाँ मिल गई? आलू के लिए क्या इंतज़ाम सरकार ने किया है? मक्के के लिए क्या इंतज़ाम किया? और इंतज़ाम तो किया नहीं, बिजली का बिल ठोक दिया आपने। बताओ बिजली का बिल कितना ठोक दिया आपने? भैया मैं ये कह रहा हूँ आपसे, भैया जैसे आपने कहा कि अब चुनावों के बाद, ग्राम पंचायत चुनावों के बाद आप साइकिल यात्रा पे निकलेंगे। लगातार पार्टी के कार्यक्रम होंगे और ये शुरुआत है जहाँ पर शिविर चल रहे हैं। आने वाले समय में रथ, साइकिल सब कुछ देखोगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।